तो दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि नीतीश कुमार ने फाइनली जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और आरजेडी से वो अलग हो गए हैं। जो बिहार के अंदर एक गठबंधन की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू और आरजेडी के साथ मिलकर जो सरकार जो है वो चला रही थी बिहार के अंदर, वो फाइनली नीतीश कुमार ने अपने आप को उस गठबंधन से अलग कर दिया है और बीजेपी के साथ यानी एनडीए गठबंधन के अंदर जो है वो शामिल हो गए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार खुद जो है सीएम रहेंगे, सीएम के पद पे रहेंगे। बहुत जल्द जो है वो शपथ ग्रहण भी हासिल करेंगे, लेकिन उनके साथ दो जो डिप्टी सीएम होंगे वो बीजेपी की पार्टी से होंगे। अब वो दो कौन है वो अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हैं दोस्तों। सवाल ये है कि जब इस तरीके के पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं तब इनके ऊपर उतनी उंगलियां नहीं उठाई जाती है, इनके बारे में उतने ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ नहीं किए जाते हैं। लेकिन जब एएमएम पार्टी के बारे में जब बातें होती है तो यही लोग और इनके समर्थन जो है एएमएम के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, एएमएम के ऊपर जो है बहतान लगाते हैं, उनके ऊपर तोहमतें लगाते हैं और ये कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के साथ काम करते हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन जब बनाया गया, जब इंडिया गठबंधन तैयार हुआ लोकसभा चुनाव के लिए, जिसके अंदर नीतीश कुमार जो है वो फ्रंट से जो है वो लीड कर रहे थे, जिसके अंदर जो है आरजेडी भी थी, जिसके अंदर जो है कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियां थी, वो उन सब ने ये कहा था और ख़ास करके नीतीश कुमार और आरजेडी की पार्टी वालों ने जो है ये कहा था कि एएमएम को हम शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं इस गठबंधन के अंदर क्योंकि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब ये देखिए कि खुद नीतीश कुमार जो एएमएम के ऊपर इतना एलिगेशन लगा रहे थे और उनके हाँ में हाँ कर रहे थे बिहार के बहुत सारे लोग, तो अब देखिए नीतीश कुमार क्या है। नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, 2013 में जो है उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया, 2015 में जो है आरजेडी के साथ चले गए, 2017 में फिर अलग हो गए, 2022 में जो है फिर बीजेपी से नाता तोड़ दिया और 2024 एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ हो गए। तो आधा दर्जन बार ये खुद इधर से उधर, उधर से इधर हुए हैं और इनके ऊपर उतने एलिगेशंस कोई नहीं लगाता, इनके ऊपर कोई भी उंगलियां नहीं उठाता। लेकिन वो पार्टी जो कभी भी बीजेपी से किसी भी तरीके का कोई नाता नहीं जोड़ा था और ना ही कभी उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जो है बीजेपी को समर्थन दिया है, फिर भी उनके ऊपर इतना एलिगेशंस क्यों लगाया जाता है। और बात वो भी थी कि जब इंडिया गठबंधन के अंदर उन सारे पार्टियों को शामिल किया गया जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उन सबको शामिल कर लिया गया। वही बात जब एएमएम कह रहे थे कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, हम भी चाहते हैं बीजेपी को हराएं, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकें, लेकिन उनकी बातों को किसी ने भी नहीं सुना, उनकी बातों को जो है रद्द कर दिया गया, बल्कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर उनको अलग कर दिया गया, साइड कर दिया गया कि भाई आप तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो फिर हम आपको जो है इनके साथ कैसे शामिल करें। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जग जाहिर है, अब सारी चीज़ें सामने हैं। अब खुद लोग फैसला करना चाहिए कि असल में बीजेपी के लिए काम कौन करते हैं, असल में बीजेपी के साथ कौन है और बीजेपी के खिलाफ कौन है। अब मज़ेदार बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था जिसके अंदर नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, अब वो इंडिया गठबंधन का क्या हाल होने वाला है। हालांकि वैसे ने ये बातें कही थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन जो टूट भी सकते हैं, और हो भी वही रहा है। नीतीश कुमार खुद बीजेपी के साथ चले गए। इसके अलावा ममता बनर्जी जो है वो बार बार इंडिया गठबंधन के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो बंगाल के अंदर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। वही हाल जो है पंजाब के अंदर जो है वहाँ पर जो है केजरीवाल अपना अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो है एक आंकड़ा जो है वो ज़बरदस्त है कि भैया अब होगा क्या। अब होगा यही कि एक बार फिर से नया गठबंधन शायद तैयार होने को मिलेगा, और अभी तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुई थी और इंडिया गठबंधन की ये हाल है। और जब सीट शेयरिंग हो जाती तो सोचिए उस वक्त और कितने ज़्यादा लफड़ा निकल कर आता। खैर कुल मिलाकर अब इस गठबंधन का क्या होगा, जो भी होगा वो तो वक्त पर पता चल ही जाएगा कि इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि एएमएम जैसी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को जो है अपने बारे में सोचना ज़रूर चाहिए, और आवाम को भी चाहिए, नागरिक को भी चाहिए कि भाई आपके लिए सही पार्टी कौन है उसको सिलेक्ट करें, और ऐसे नेताओं को छोड़ दें, हटा दें इनको, और चुनने की ज़रूरत भी नहीं है जिनका कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, जो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। जिधर जिनको फ़ायदा नज़र आ रहे हैं वो उधर ही पतली गली से निकल कर चले जाते हैं। ये बात तो अब इस बात पर तो खैर मुहर लग जानी चाहिए और इनको जो है एकदम निगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अब बहुत सारे लोग जो ये सोच कर वोट दिए थे कि हम भाई
भाई नीतीश कुमार को सरकार या उनके पार्टी को जो है वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इनके साथ होने वाला है, ये इनके साथ रहेंगे। अब उनके साथ है नहीं तो खैर ऐसे लोगों के साथ तो धोखा हुआ ना। तो ऐसे ही चीज़ें जो है अब एक और मज़ेदार निकल कर ये बात निकल कर आ रही है कि एआईएमआईएम के जो 4 एमएलए थे उनमें से जो एक शहनवाज थे जो कि हाट विधानसभा से वो जो है कहा यह जाता है कि वही जो है बाकी 3 विधायक को वर्गलाकर आरजेडी में शामिल करवाए थे, ऐसा मानना है। तो अब ये है कि और उसके बाद जो है उनको मंत्री बना दिया गया था। तो अब क्या है, क्योंकि अब आरजेडी अलग हो चुकी है और जो है सरकार किसी और की बन रही है, तो अब मंत्री के पद पर तो रहेंगे नहीं। तो अब ऐसे लोगों को क्या होने वाला है, खैर इनका भी मज़ा लिया जा रहा है, इनके ऊपर भी जो है जोक्स और मीम बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन खैर ये तो वक्त ही बताएगा क्या है, किस तरीके का पॉलिटिक्स रहते हैं बिहार के अंदर, और पूरे राज्य से बहुत अलग रहते हैं पॉलिटिक्स बिहार के अंदर। ये बात सबको पता है, शुरू से पता है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि बिहार के अंदर डिप्टी सीएम किसको बनाते हैं, आरजेडी अपना अगला चुनाव किस हिसाब से लड़ती है, इंडिया गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी रहती है और कौन सी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं। ये चीज़ें भी बड़ा जो है दिलचस्प होने वाला है। अब तीसरा मोर्चा बनना शायद बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ ऐसी पार्टियां एआईएमआईएम को अप्रोच करने वाली होंगी जो कि एआईएमआईएम उनके साथ जाना बहुत अच्छे से और अच्छा समझा भी जाएगा एआईएमआईएम के लिए। तो अब ये देखना है कि किस तरीके का पॉलिटिक्स होते हैं पूरे भारत के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है अब 1 से 1.5 महीने के बाद होने वाला है। और उसके लिए जो है अभी विपक्ष की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई गठबंधन जो है वो साफ नज़र आ नहीं रहे हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी प्रॉब्लम पहले से चल रही थी और अब तो इस तरीके का जो है पार्टियां इधर से उधर होने के बाद जो है और भी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है उस गठबंधन के अंदर। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके के लोग समीकरण बनाते हैं, किस तरीके से लोग इक्वेशन तैयार करते हैं और किस बेसिस पर जो है और किसको सामने खड़ा करके या कौन लीड करेंगे जो बीजेपी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ होगा। और चूंकि एनडीए को हराना शायद बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और इस तरीके का अस्थिरता के कारण तो और भी ज़्यादा शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खैर कुल मिलाकर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कैसी चीज़ें होंगी, क्या होंगी और एमआईएम किस तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे, किन के साथ गठबंधन करेंगे, तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो खैर कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। बिहार से जो है नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया है आरजेडी से और अब जो है एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से शायद 9वीं बार जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री का और 2 उप मुख्यमंत्री जो चुना जाएगा वो बीजेपी के पार्टी से होगा। वो कौन होगा, अभी तक उनका नाम शामिल या उनका नाम का जो घोषणा है वो हुआ नहीं है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।